और धर्म में बहुत मिक्स कर गए। सेठ जी सुबह उठे, दुकान खोली, नौकर से पूछे, हाँ दाल में मिलावट कर दी? बोले कर दी। हल्दी में मट्टी मिला दी? बोले मिला दी। बोले चलो अब मैं मंदिर दर्शन करके आता। राधे राधे राधे। ऐसे ही लोग हैं। इसलिए इस सब वैचित्री से निवृत्त होके, इन सब कर्म कांडों से निवृत्त होके कोई कुछ नहीं कर सकता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस कलिकाल में कोई कुछ नहीं कर सकता महाराज। कुछ कली दावानलम नाध्य साधनम भस्मदाम गतः। कोई इन सब चक्करबाजी में पड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीधा साधी मस्ती से जीवन जियो, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सब चक्करबाजी में फंसने की जरूरत नहीं है। नारद जी ने उस प्राचीन वर्ही को सही करने के लिए उसको एक पुरंजनोपाख्यान सुनाया। एक था अभिज्ञात, अभिज्ञात का मित्र था पुरंजन, जो मृत्युलोक का दर्शन करने आया। इस मृत्युलोक में इसने एक नगर देखा जिसके 9 द्वार थे और उसकी एक रानी थी जिसका नाम था पुरंजनी। ये उसे देख के बड़ा मुग्ध हो गया और उससे जाके खुला प्रस्ताव दिया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। पुरंजनी ने कहा, तैयार तो मैं भी हूं तुझसे विवाह करने के लिए, पर देख मेरी एक शर्त है कि मैं विदा होके नहीं जाऊंगी, तुझे घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। पुरंजन इतना ज्यादा मुग्ध था, बोला ठीक है मैं तेरे साथ ही रहूंगा। तेरे पिता का नाम क्या, तेरा गोत्र क्या? पुरंजनी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा पिता माता पिता कौन, मेरा कुल खानदान गोत्र क्या, फिर भी तू करना चाहे तो मैं तैयार हूं। पुरंजन बोला, मैं फिर भी तैयार हूं। उसके साथ विवाह हो गया। अनेक पुत्र पौत्रों का जन्म हुआ। पुरंजन के पास में एक दूसरा राज्य था जिसका राजा था चंडीवेग। वो बार बार पुरंजन के राज्य पे हमला करता, पर पुरंजन हरा के बार बार भगा देता। अब की बार एक जरा नाम की स्त्री थी जो सबके पास पहुंचती, मुझसे ब्याह करो मुझसे ब्याह करो, कोई उससे ब्याह ही नहीं करता। वो चंडीवेग के पास पहुंची, तुम मुझसे ब्याह करो। चंडीवेग बोला, देख सुन, तुझसे विवाह तो नहीं करूंगा पर तुझे बहन बना के रख सकता हूं, तू चिंता मत कर, तुझे भोजन पानी खाने सुविधा कोई असुविधा सब तेरे को प्राप्त होगा, पर एक शर्त है, मैं जहां हमला करूं तो उससे पहले जाके वहां आग लगा दियो। अब की बार जरा ने पुरंजन के राज्य पे आग लगा दी और चंडीवेग ने हमला किया। बहुत प्रयास करने के बाद भी पुरंजन कुछ न कर सका, मृतशैया पे लेटा हुआ था। पुरंजनी की गोदी में सिर था, घायल था, बार बार मूर्छित होता, फिर आंख खोलता, हे पुरंजनी मेरे बिना तू कैसे रहेगी, फिर आंख बंद करता, फिर खोल लेता, अरे मेरे बिना तुझे कौन भोजन कराएगा, फिर बेहोश हो जाता, फिर होश में आता, मेरे बिना तुझे कौन जल देगा, तेरा कौन ध्यान रखेगा, फिर बेहोश हो जाता, फिर खोलता, मेरे बिना तेरा कौन ध्यान रखेगा। थोड़ी देर में पुरंजनी भी खींच गई, बोले मरो तो सही, जैसे रहना होगा रह लूंगी महाराज, इतनी देर रह गई महाराज। उसी समय पुरंजन याद कर कर के मरा, पुरंजनी को अगले जन्म में भी स्त्री बन गया। अंत में जो सोच के मरो अगला जन्म ही वही मिलता है महाराज। अंते जामती सागती ही। इसलिए इस समय जितने पुरुष हैं वो पूर्व जन्म में स्त्री थे, क्योंकि स्त्री पुरुषों को याद कर कर के मरी, इसलिए इस जन्म में पुरुष बन गए। इस समय जितनी स्त्री हैं वो पूर्व जन्म में पुरुष थी, क्योंकि पुरुष स्त्री को याद करके मरे, इसलिए इस जन्म में स्त्री बन गए। पुरंजन पुरंजनी को याद करके मरा, इसलिए अगले जन्म में स्त्री बन गया। एक से शादी भी कर ली, राजा की पत्नी बन गया, जन्म भी दिया। महाराज वानप्रस्थ आश्रम जंगल में बिता रहा था, पति की मृत्यु हो गई, सती होने जा रहा था। उसी समय अभिज्ञात को याद आया, बोले वो मेरा दोस्त कहाँ गया। वो ढूंढता हुआ आया तो उसने देखा भैया ये तो सती बना बैठा है। उसने हाथ पकड़ा तो हल्ला मचाया, पर पुरुष ने हाथ पकड़ लिया, पर पुरुष ने हाथ पकड़ लिया। तब अभिज्ञात ने याद
याद कराया, भैया पर पुरुष नहीं, मैं तेरा दोस्त हूं, याद कर तू कौन था, तू पुरंजन था, तू किस चक्कर में फंसा। तब उसे याद आया और वो अपने घर अभिज्ञात के साथ वापस लौट गया। ये कथा तो छोटी सी है पर बड़ी दार्शनिक है। ये जीव पुरंजन है, आत्मा ही पुरंजन है, अभिज्ञात परमात्मा है, परमात्मा और आत्मा का जोड़ा है। ये आत्मा भी परमात्मा से स्वीकृति लेके इस त्रिगुणात्मक सृष्टि का दर्शन करने आई। वो नगर क्या है? ये शरीर ही वो नगर है। इसमें भी 9 द्वार हैं, उसमें भी 9 द्वार थे, उसमें पुरंजनी रहती थी, इस शरीर में भी पुरंजनी रहती है जिसका नाम है बुद्धि। वो पुरंजनी भी चंचला थी, ये बुद्धि भी चंचला है। आत्मा बुद्धि पे रीझ गई और इस शरीर को ही अपना निवास बना लिया। वो चंडीवेग क्या है? काल ही वो चंडीवेग है। जरा क्या है? बुढ़ापा ही वो जरा है। सबसे पहले रोज जरा आती है, रोज काल आता है, दांत टूटे, बाल सफेद हुए, हम लड़े जा रहे हैं, पर जब जरा हमला कर देती है, जब शरीर खराब हो जाता है, तो एक न एक दिन काल इस शरीर को ग्रसित कर ही लेता है। हम जन्म जन्मों के चक्करों में फंस जाते हैं, पर अंत तो गत्वा जब उस अभिज्ञात को बोध होता है कि मेरा मित्र आत्मा इस दुनिया में घूमने गई थी, और फिर जब वो इस आत्मा को मार्गदर्शन करने आता है तो उसी को अवतार कहते हैं, और जब वही आत्मा परमात्मा के निज धाम में पहुंच जाती है तो उसी को मोक्ष कहते हैं। इस अद्भुत चरित्र को नारद जी ने जब सुनाया, महाराज पुरंजनोपाख्यान की कथा लगभग 1.5 महीने की कथा है। वो तो हमने आपको नटशेल में संक्षेप में सुनाई दी, नहीं तो कभी 1.5 महीने की कथा होगी तो उस पर चर्चा करेंगे। पर ये परम वैदांतिक ब्रह्मसूत्र संसिद्ध जो प्रौढ़ श्रोता हैं, वास्तव में जो श्रोता हैं, जो सोता नहीं है, उन्हीं के विषय में उन्हीं के समझ में आ सकती है। अतः पुरंजनोपाख्यान का वर्णन हुआ जिससे प्राचीन वर ही भगवन नाम निष्ठ हो गया। महाराज मनु के जो दूसरे पुत्र हैं उनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत किसे कहते हैं? जिसे अपने जीवन में किया हुआ संकल्प ही प्रिय है। प्रियाणी व्रतांसी यस्यः सः प्रियव्रतः। जिसको अपना किया हुआ जो कह दिया वो प्रिय। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुष, हारो न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न तिलकम नालंकृतम मूर्ध्वजः, वाणेकः शमलम करोति पुरुषः, यः संस्कृतं धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वाग्भूषणम भूषणम। आप क्या बोल रहे हो? आज का आदमी 2 जिह्व है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है महाराज। इसलिए वॉट एवर यू हैव कमिटेड, आपने जिस चीज के लिए वचन दे दिया, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्राणों के लिए जीते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रण के लिए जीते हैं। वॉट एवर दे हैव कमिटेड। भगवान श्री राम का प्रण ही था, उनका संकल्प ही था, उनका धर्म ही था। देखिए, धर्म का रास्ता हर समय लंबा होगा, सत्य का रास्ता हर समय लंबा होगा। भगवान श्री राम से अयोध्या की राज्य गद्दी कितनी दूर थी? केवल 3 कदम। पर महाराज धर्म के रास्ते से उस 3 कदम को व्यतीत करने में भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष का समय लग गया। अगर धर्म नहीं करना होता तो महाराज 1 मिनट में चढ़ जाते, कौन रोक लेता? सभी तैयार थे, दशरथ जी ने भी कह दिया। इसलिए सत्यता ही जीवन की विशेषता है। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निद्ध, आग्निद्ध के पुत्र हुए ऋषभदेव, ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। एक दिन ऋषभदेव ने अपने समस्त पुत्रों को सत्संग की महिमा सुनाई, उन सबको उपदेश किया। ऐसा उपदेश किया कि उसमें से 81 पुत्र तो श्रौत और स्मार्त कर्म में पारंगत हो गए।
नौ योगेश्वर हो गए। कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन, अबिर्होत्र दुर्मल चमसक कर भाजन, ये 9 योगेश्वर हो गए। 7 सप्त द्वीपों के अधिपति हो गए, जिनमें सबसे छोटे थे महाराज भरत, और जो इस जम्बू द्वीप के अधिपति थे। इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। सबसे पहले इस देश का नाम था ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त कहते हैं जहां ब्रह्म आवर्ततीति, जहां ब्रह्म उतरते हैं। भगवान के इसलिए सारे अवतार हमारे देश में होते हैं। तत्पश्चात इस देश का नाम पड़ा आर्यावर्त। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, जहां श्रेष्ठ रहते हैं हर क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में भारत जैसा देश दूसरा नहीं है। महाराज, इस दुनिया की जनसंख्या इतनी नहीं है जितनी भारत में पुस्तकें लिखी गई। इसकी विशेषता, इसकी विलक्षणता अति विशिष्ट है। अगर ये पूरी दुनिया एक घर है तो भारतवर्ष उस घर का मंदिर है। ये इसकी उद्भटता है, आर्यावर्त। तत्पश्चात इस भारतवर्ष का नाम, इस देश का नाम भारत पड़ा, पर अब इस देश का नाम पड़ गया इंडिया। अंग्रेज बोल नहीं पाते थे, बोलते भारत भारत करते महाराज, तो इसलिए उन्होंने नाम धर दिया इंडिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस रिवर से उसके पीछे पूरा इतिहास है। पर महाराज, आप सब भारत बोला करो, चाहे जहां भी। अंग्रेजी का नाम भी इस देश का भारत होना चाहिए, इसलिए प्रयास करो। मैं बाहर जाता हूं तो कोशिश करता हूं भारत ही बोलो, चाहे उनके समझ में नहीं भी आए। पहले भारत बोलो, अंग्रेज से तो पूछते व्हाट इज दिस, देन दे हैव टू टेल देम दैट्स इंडिया, बट दे रिकॉग्नाइज इट एज भारत नाउ। इसलिए भारतवर्ष जहां की संस्कृति है, एक एक क्षेत्र में साहित्य, दिंगनाद, भवभूति, बाण भट्ट, श्रीहर्ष, कालिदास, मेघे माघे गतम्बयः। दूसरी तरफ महाराज जहां चाणक्य, विदुर, वो सब, इन सब जैसे बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, इन सब के जैसे पॉलिटिशियन हुए। वास्तव में राजनीतिज्ञ उनको कहते हैं, आज नहीं, आज तो धोखेबाज है। पॉलिटिशियन कौन है? पॉलिटिशियन है महात्मा चाणक्य, जो एक सड़क पे चलने वाले चंद्रगुप्त को भी इस आर्यावर्त का राजा बना दिया, पर फिर भी वो व्यक्तित्व जो एक रात भी सोने के महल में नहीं रहा, जिसने हर रात तेल के दिए के नीचे बिता दी और सड़क पे चलते हुए आदमी को राजा बना दिया, उसको राजनीतिज्ञ कहते हैं। महात्मा विदुर। श्री कृष्ण ने उसी दिन पांडवों के विजय की घोषणा कर दी थी जिस दिन विदुर ने कौरव सेना को छोड़ दिया था। भगवान कह चुके थे अगर विदुर है तो मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो महात्मा है। इस देश में महात्मा गांधी है, चंद्रशेखर आजाद है। मतलब वो 50 साल से पुराना कोई भी नाम आप ले लो, कितना मुंह मीठा हो जाए, सुबह उठते ही याद आ जाए चंद्रशेखर आजाद की, आहा क्या बात है, आज का दिन तो कैसा बीतेगा। और 50 साल के भीतर किसी भी राजनीतिज्ञ का नाम ले लो तो सुबह माथा पीटोगे, यार कौन है, याद कर लियो सुबह। इसलिए ऐसा देश, अगर इस पिछले 60 साल के इतिहास को छुपा दो तो फिर महाराज इस देश की गरिमा और गवेषणा के सामने स्वर्ग के देवता भी भिखारी बन जाते हैं। महात्मा भरत जा पहुंचे एक दिन राज्य परित्याग करके गंडकी नदी के किनारे तप करने। ये गंडकी नदी बहती है नेपाल में, और नेपाल में एक दामोदर कुंड है। गंडकी से मिलने वाली शिलाओं को शालिग्राम कहते हैं। जैसे नर्मदा की शिला को शिवलिंग कहते हैं, ऐसे ही गंडकी के शिलाओं को शालिग्राम कहते हैं। वहां दामोदर कुंड है जहां गंडकी का उत्सव होता है। और ऐसी कहा जाता है कि अगर आप वहां तुलसी जी लेकर पहुंचो, बड़ी मुश्किल से पहुंचती हैं, तुलसी जी लेकर जाओ और दामोदर कुंड पर रखो तो शालिग्राम उछल पड़ते हैं और लोग उन्हें पकड़ लेते हैं।
हमारी परंपरा में हमारे पूर्वाचार्य हुए श्री मन्माधु गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज।